अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो ये आज आपके लिए जो BGB 360 डिग्री मास्टरी ब्लूप्रिंट है, ये कोर्स सिर्फ आपके लिए डिजाइन किया गया है आपका बिजनेस को सेफ सिक्योर रखने के लिए। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इस कोर्स में सारा डिटेल्स पता चलेगा। सो आप किस बात की वेट कर रहे, आज ही ज्वाइन कीजिए हमारा ये BGB 360 डिग्री मास्टरी ब्लूप्रिंट कोर्स को, और आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस को आप सेफ सिक्योर रखिए। तो नेक्स्ट आते हैं डेटा प्राइवेसी। डेटा प्राइवेसी also is a very important part of the background process. Companies collect personal and professional information from the candidate, so it is their responsibility to protect their data properly. तो मैं अभी जो बोल रहा हूँ कि कैंडिडेट का जो भी इंफॉर्मेशन, क्योंकि आज एक कैंडिडेट नहीं, आपके पास 100 कैंडिडेट्स है, 1000 कैंडिडेट्स आपके पास आया, मतलब आया है जॉब के लिए, और आपको रिक्वायरमेंट भी है 1000, आपके पास वैकेंसीज भी है। तो 1000-2000 कैंडिडेट्स का जो भी डेटा, जो इन्फॉर्मेशन आपको आया है, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो डेटा कभी भी किसी मतलब वेरिफिकेशन पर्पस छोड़ के बाकी कोई भी पर्पस में वो यूज़ नहीं होना चाहिए। अगर दूसरा किसी पर्पस में वो यूज़ होता है तो वो मिसयूज़ बोल के काउंट होगा, वो मिसयूज़ होगा, वो फिर डेटा लीकेज में माना जाएगा या तो अनऑथोराइज्ड एक्सेस में वो आ जाएगा। So all candidate information such as identity details, address, education and employment records must be handled securely. तो securely handle करना है। This data should be used only for verification purposes and should not be shared with unauthorized purpose. जो मैंने बोला, unauthorized कोई भी पर्सन को शेयर नहीं करना है, सिर्फ वो डेटा आपको शेयर करना है। आपको वेरिफिकेशन पर्पस में जो जो लोग उसमें इन्वॉल्व है उसके साथ ही वो डेटा, मतलब उस कैंडिडेट का डेटा आपको शेयर करना है। किसी अनऑथोराइज्ड पर्सन या किसी अनऑथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो डेटा आपको शेयर नहीं करना है उसका डेटा, क्योंकि ये फिर डेटा प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन को ब्रीच करेंगे। ओनली ऑथोराइज टीम मेंबर्स शुड हैव एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो मैंने वही बोला कि सिर्फ ऑथोराइज जो टीम होता है उसी टीम को एक्सेस मिलेगा उस डेटा को देखने के लिए, उस डेटा के एक्सेस करने के लिए। बाकी किसी को जो उस रिलेटेड, मतलब वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट से नहीं है या वेरिफिकेशन से उसका कोई रिलेशन नहीं है, उसका कोई काम नहीं है, तो उसके साथ आप वो डेटा शेयर मत कीजिए प्लीज़। तो इफ़ डेटा प्राइवेसी इज़ नॉट मेंटेन्ड इट कैन लीड अ लीगल इशू। तो अगर डेटा प्राइवेसी अगर मेंटेन नहीं होगा तो ये आपका क्या होगा, ये आपका एक लीगल इशू या लीगल एक रिस्क में फिर आ जाएगा। तो डेटा प्राइवेसी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। एंड फिनेंशियल लॉस एंड डैमेज टू द कंपनीज रेपुटेशन, और फिनेंशियल लॉस भी हो सकते हैं और रेपुटेशन डैमेज भी हो सकता है आपके, अगर आप डेटा प्राइवेसी नहीं करते हो तो। इट कैन ऑल्सो रिड्यूस ट्रस्ट बिटवीन द कंपनी एंड कैंडिडेट्स। डेफिनेटली अगर अगर कैंडिडेट को पता चला कि उसका डेटा किसी सपोज किसी लोन डिपार्टमेंट के पास या क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट के पास चला गया, फिर उससे कॉल आना स्टार्ट हो गया, तो उसको अगर पता चल गया तो फिर वो उसका जो ट्रस्ट था कंपनी के ऊपर, वो ट्रस्ट भी ब्रेक हो जाएगा। तो आप कभी भी किसी भी तरह से उसका डेटा किसी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में आप शेयर मत कीजिए। तो इट कैन ऑल्सो रिड्यूस ट्रस्ट बिटवीन द कंपनीज एंड कैंडिडेट्स। फॉलोइंग प्रॉपर डेटा प्राइवेसी रूल्स इंश्योर दैट द BGB प्रोसेस इज सेफ, सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी। तो इसमें की पॉइंट्स क्या है, प्रोटेक्ट पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेटा। डेफिनेटली आप वो एक्चुअली जब कैंडिडेट कोई डेटा शेयर करेगा BGB के लिए, तो दो तरह का डेटा शेयर करेंगे, एक उसका पर्सनल डेटा शेयर करेंगे और उसका प्रोफेशनल डेटा शेयर करेंगे। तो दोनों डेटा को आपको प्रॉपरली आपको प्रोटेक्ट करना है, सिक्योर करके रखना है। यूज़ सिक्योर सिस्टम एंड एक्सेस कंट्रोल। डेफिनेटली उस डेटा को एक सिक्योर सिस्टम में आप रखिए और प्रॉपरली उसका एक्सेस हो, कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस उसमें ना हो, ये इंश्योर करना आपका काम है। डू नॉट शेयर डेटा विदाउट परमिशन। अगर डेटा अगर शेयर करना भी है किसी को सपोज, तब भी आपको कैंडिडेट का कॉन्सेंट लेना चाहिए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, कैंडिडेट का कॉन्सेंट फोर्सफुली होना नहीं चाहिए, कैंडिडेट का कॉन्सेंट बाई प्रेशर नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट का कॉन्सेंट जो होगा वो कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग करके, कैंडिडेट समझ के, कैंडिडेट विथ फ्री माइंड एंड वेरी कॉन्शियसली उसको अगर साइन करेगा कॉन्शियस माइंड पे, तभी उसका साइन माना जाएगा, मतलब तभी वो कॉन्सेंट एग्रीड होगा, एडमिसेबल होगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी एडमिसेबल। तो प्रिवेंट डेटा मिसयूज
और लीकेज, डेफिनेटली ये भी एक पॉइंट है कि डेटा मिसयूज ना हो, डेटा लीकेज ना हो। तो स्ट्रॉन्ग डेटा प्राइवेसी बिल्ड ट्रस्ट एंड प्रोटेक्ट्स बोथ कंपनी एंड कैंडिडेट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है पीजीबी के लिए। तो इट हेल्प्स कंपनी आइडेंटिटी कंट्रोल एंड रिड्यूस रिस्क रिलेटेड टू हायरिंग द रॉन्ग कैंडिडेट्स। तो ये रिस्क मैनेजमेंट क्या करते हैं, वो कैंडिडेट का रॉन्ग हायरिंग जो प्रोसेस होता है, रॉन्ग हायरिंग जो ऑनबोर्डिंग होता है कैंडिडेट का, ये रिड्यूस करने का जो प्रोसेस है, इसको हम लोग रिस्क मैनेजमेंट एक्चुअली बोलते हैं। क्या है और भी डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। ड्यूरिंग बीजीबी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क कैन बी फाउंड। बहुत तरह का रिस्क हम लोग को मिल सकता है जब हम लोग एक्चुअली बीजीबी जब करेंगे। क्या क्या होगा? सच एज फेक डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, ये एक रिस्क हो गया। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन दिया है वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, ये एक रिस्क हो सकता है। और हिडन बैकग्राउंड इश्यूज, कुछ हिडन बैकग्राउंड जो इशू है वो भी एक रिस्क होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट हेल्प्स एनालाइज दिस रिस्क। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या करता है, ये जो मैंने अभी जो कंपोनेंट बोला, जो चीज़ बोला, इसको एनालाइज करता है, ये रिस्क को एनालाइज करता है एंड टेक द राइट डिसीजन बिफोर हायरिंग। और हायरिंग करने से पहले जो डिसीजन लेने के लिए जो चाहिए, मतलब जो डिसीजन आप लेंगे, उस डिसीजन लेने के लिए ये रिस्क मैनेजमेंट जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको। थ्रू रिस्क मैनेजमेंट आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली मुझे इस कैंडिडेट को हायर करना है या नहीं करना है। अगर रिस्क कोडिंग में आपका अगर लगता है कि ये हाई रिस्क वाला कैंडिडेट है, तो रिकमेंडेशन ये है कि नॉट टू हायर। अगर लगता है कि नहीं, लो रिस्क है, बहुत ही लो रिस्क है, तो आपको कंसिडर आप कर सकते हैं कि इसको हायर कर सकते हैं या नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा फिर। तो कंपनीज यूज वेरिफिकेशन रिजल्ट्स टू क्लासीफाई कैंडिडेट्स इनटू लो, मीडियम और हाई रिस्क कैटेगरीज, जो मैंने अभी बात किया, बेस्ड ऑन दिस एचआर। तो ये एचआर को पता चलेगा कि थ्रू रिस्क मैनेजमेंट रिस्क कोडिंग सिस्टम से कि मुझे क्या करना है, मुझे इस कैंडिडेट को हायर करना है या हायर नहीं करना है। तो इसको कैटेगराइज्ड होता है लो रिस्क, मीडियम रिस्क मतलब मॉडरेट रिस्क और हाई रिस्क में। तो इसमें रिस्क मैनेजमेंट को अगर हम लोग ऐसे ग्राफिकली अगर हम लोग देखते हैं तो क्या देख रहे हैं कि आइडेंटिफाई रिस्क, पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई रिस्क, कौन सा रिस्क है, ये क्या रिस्क है। फिर एनालाइज रिस्क, फिर हम लोग देखेंगे कि रिस्क को हम लोग कैसे एनालाइज करते हैं, उस रिस्क को एनालाइज करना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट दिया है, डॉक्यूमेंट कितना ज़्यादा फेक है, डॉक्यूमेंट में कितना ज़्यादा कि क्या मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट है, या तो इन्फॉर्मेशन जो दिया है इन्फॉर्मेशन कितना इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है या वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, ये सारा कुछ एनालाइज करना है। तो पहले आइडेंटिफाई रिस्क, देन एनालाइज रिस्क, देन कंट्रोल रिस्क। इस रिस्क को कंट्रोल करना है, इस रिस्क को देखना है कि रिस्क को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं नहीं कर सकते, इस रिस्क को कंट्रोल करना है। देन मेक बेटर डिसीजन। ये तीनों चीज़ होने के बाद वी कैन टेक द मेक बेटर डिसीजन, मतलब हम लोग डिसीजन लेंगे कि नहीं, इसका जो रिस्क जो पार्ट है, रिस्क का जो स्कोर है, ये बहुत ज़्यादा है, नहीं आगे हम लोग इसको प्रोसीड नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि रिस्क ये सब एनालाइज करके, मतलब अगर आप रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं ये जो रिस्क है ये बहुत ही मतलब छोटा एक रिस्क है, बहुत ही एक मतलब नेग्लिजिबल रिस्क है, तो आप उसको फिर कंसिडर कर सकते हैं। ये आपके ऊपर या एचआर के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जाएगा, फिर आप वो उसको डिसीजन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो एचआर टीम्स कैन डिसाइड वेदर टू हायर, रिजेक्ट और इन्वेस्टिगेट फर्दर। तो ये एचआर के ऊपर डिपेंड करेगा, वो रिस्क एनालाइज करके कि मुझे क्या उसको हायर करना है, उसको रिजेक्ट करना है, या मुझे इन्वेस्टिगेशन करना है, फिर से उस कैंडिडेट का इन्वेस्टिगेशन करना है। तो ये चीज़ हम लोग वो एचआर डिसाइड करेंगे। Proper risk management also ensures that all verification steps are completed correctly and any issue is handled on time. तो proper risk management क्या होता है, ऑल्सो ये इंश्योर करता है कि कैंडिडेट का और जो वेरिफिकेशन जो स्टेप्स है वो सारा वेरिफिकेशन स्टेप्स प्रॉपरली हुआ है और ऑन टाइम हुआ है, ठीक है, और जो भी इश्यूज उसमें आए हैं वो इशू भी ऑन टाइम उसको हैंडल किया है, और उस जो भी ऑब्जर्वेशन मिल रहा उस ऑब्जर्वेशन को करेक्टली उस ऑब्जर्वेशन को एनालाइज किया है। इट प्रोटेक्ट्स द कंपनी
फ्रॉम फिनेंशियल लॉस, लीगल प्रॉब्लम्स एंड रेपुटेशनल डैमेज। तो रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट बेनिफिट यही है, अगर हम लोग ठीक तरह से रिस्क मैनेजमेंट हम लोग करते हैं तो ये क्या क्या प्रोटेक्ट करते हैं, तीनों चीज़ प्रोटेक्ट करते हैं। एक है कंपनी का फिनेंशियल लॉस से वो प्रोटेक्ट होता है, कंपनी का जो लीगल प्रॉब्लम से वो बचाता है रिस्क मैनेजमेंट, और क्या होता है रेपुटेशनल डैमेज से भी कंपनी को वो सेव करता है रिस्क मैनेजमेंट। अ स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मेक्स द हायरिंग प्रोसेस सेफ, कंट्रोल्ड एंड रिलायबल। तो इतना इंपॉर्टेंट है, एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम अगर नहीं होगा तो हम लोग ये हायरिंग प्रोसेस को सेफ नहीं कर पाएंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट इसलिए होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर रिस्क मैनेजमेंट एप्लीकेबल होगा तो हायरिंग प्रोसेस सेफ होगा, कंट्रोल्ड होगा, और डेफिनेटली रिलायबल एक हायरिंग प्रोसेस आएगा, और जो भी कैंडिडेट आएगा वो कैंडिडेट रिलायबल कैंडिडेट होगा। की पॉइंट्स क्या है, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज कैंडिडेट्स रिस्क, क्लासीफाई रिस्क लेवल, हम लोग रिस्क लेवल को क्लासीफाई कर सकते हैं, या तो लो रिस्क हो सकता है, या तो मीडियम रिस्क हो सकता है, या तो हाई रिस्क हो सकता है। अगर लो रिस्क होता है तो आप कंसिडर कर सकते हो उस कैंडिडेट को हायर करने के लिए। अगर मीडियम रिस्क है तब आपको सोचना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, फिर से आपको री इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। अगर हाई रिस्क होगा तो डेफिनेटली वो रिजेक्शन में जाएगा। नंबर 3, सपोर्ट हायरिंग डिसीजंस। डेफिनेटली डिसीजन जो मेकिंग होता है, मतलब हायरिंग जो डिसीजन होता है उसको सपोर्ट करता है ये रिस्क मैनेजमेंट। एंड प्रिवेंट फ्रॉड एंड बिजनेस लॉस। डेफिनेटली ये रिस्क मैनेजमेंट से आपका जो फ्रॉड का चांस है उसको प्रिवेंट करता है, और आपका जो बिजनेस लॉस है वो बिजनेस लॉस से भी आपको सेव करता है। तो इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट इंश्योर सेफ हायरिंग एंड प्रोटेक्ट द कंपनी।